You can see here the definition and the type of substance the coal is over here. Okay, कोल को आप देखो, इट इज़ अ ब्लैक कलर सब्सटेंस, पत्थर जैसा कुछ दिखता है, हार्ड होता है, ब्लैक कलर का होता है, एंड इट इज़ एग्जॉस्टेबल, यानी एक समय ऐसा आएगा कि जब ये ज़मीन के नीचे से ख़त्म हो जाएगा. तो दिस इज़ आवर कोल. एंड वेयर इट इज़ यूज्ड, इट इज़ यूज्ड इन रेलवे इंजन. पहले कोयले के इंजन चलते थे और उसमें कोयला जलाया जाता था, जिससे कि फिर हीट जनरेट होती थी, और उस हीट से क्या होता था बच्चों, ये इंजन में कोल होता था, लाल कोयला जलाते थे, लाल लाल जलता था, उससे हीट एनर्जी लिबरेट होती थी जो कि हमारे इस व्हील को रन करती थी. और इस तरीके से रेलवे इंजन्स में ये यूज़ होता है. देन इन अर्लियर टाइम्स, अभी एलपीजी के इन्वेंशन से पहले क्या था, हमारी जो आप दादी नानी हैं उनसे आप पूछोगे तो दे वर यूजिंग दिस टाइप ऑफ चूल्हास टू कुक देयर फूड ऑल्सो. तो फूड कुक करने में यूज़ होता था. उसके बाद थर्मल पावर प्लांट. थर्मल पावर प्लांट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बिजली पैदा की जाती है. कोल माइंस, कोयले की खानों से हम कोल को लेते थे, उसको फिर भट्टी में भेजते थे जहाँ पर कोयला गर्म होता था, उससे जो हीट एनर्जी निकलती थी उससे एक बॉयलर के थ्रू पास किया जाता था, और बॉयलर में क्या होता था, गर्म पानी होता था. तो इस हीट एनर्जी से यहाँ का पानी गर्म होगा तो स्टीम बनेगी, और वो यहाँ से ट्रैवल करके इस टरबाइन को ये स्टीम रोटेट करेगी. फिर हमारा आता था जनरेटर, जो कि उस स्टीम को, उस मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता था, इलेक्ट्रिसिटी में. आप इसको 9th में भी पढ़ोगे डिटेल में. तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी यूज़ होता था. एंड द फोर्थ यूज इज़, इट इज़ यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज़. बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, कल कारखाने जितने भी हैं, आपने पढ़ा होगा एसएसटी में, तो उन सभी में एनर्जी किससे रिलीज़ की जाती है, बाय बर्निंग लॉट ऑफ कोल. तो these were the uses of coal. Now we will look into a 3 marks very important question, and that is how coal is formed, या what is the process of carbonization. Definition भी important है और process formation जो है वो भी important है. तो सुनो इसकी कहानी कि कोल बना कैसे. बहुत साल पहले, आजकल तो लोग जंगल काट के रेस्टोरेंट्स, होटल्स और घर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट सब बनाते जा रहे हैं, तो लैंड एरिया, फॉरेस्ट एरिया कम हो गया है पहले से. बट इससे पहले के टाइम पे क्या होता था कि बहुत सारे जंगल थे, और कभी अगर वॉल्केनिक इरप्शंस हो गए, या फ्लड आ गया, या अर्थक्वेक आ गया, तो क्या हुआ, धरती फटी, और ये जो वेजिटेशन था, ये सारा का सारा, यानी ये पेड़ पौधे सारे के सारे ज़मीन के नीचे जा कर के दे गॉट बरीड अंडर द लेयर्स ऑफ अर्थ. पहले साल इतने दब गए, फिर अगले साल आंधी आई, इधर से इधर मिट्टी आई, तो सेकेंड लेयर डिपॉजिट हो गई सॉइल की. फिर ऐसे सालों सालों में ये ज़मीन के नीचे चले ही जाते गए, और सॉइल की लेयर्स ऊपर से बढ़ती ही गई. इससे क्या हुआ, कई सालों के बाद जब ये काफ़ी ज़्यादा गहराई में अर्थ के चले गए, तो ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, राइट दीज वर्ड्स इन योर कोल फॉर्मेशन जब भी एग्ज़ाम में आएगा, हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से दे वर कन्वर्टेड इनटू कोल. कैन यू सी द ब्लैक कलर्ड लेयर. ये आपका वो डेड वेजिटेशन जो था, जो पेड़ पौधे थे, वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए. तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कोल फॉर्मेशन. तो इसको हम एक और नाम देते हैं, एंड वी कॉल इट एज कार्बनाइजेशन. व्हाट इज़ कार्बनाइजेशन? During million of years ago, a lot of vegetation, that is plant and tree, that got buried under the earth due to some natural calamities, and under high pressure and temperature the vegetation got converted into coal, and this process is known as carbonization. Okay, here the definition is also written over in the top. You can write it from there in your notebook. ठीक है, डेड वेजिटेशन इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कोल. तो दिस इज़ मेन. एंड देन कोल को ज़मीन से निकालने के बाद, अर्थ से निकालने के बाद, हम उसकी प्रोसेसिंग करते हैं. ठीक है, प्रोसेसिंग करते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस से उसको पास करते हैं, जिससे हमारे पास में 3 प्रोडक्ट्स आते हैं. एंड व्हाट आर द 3 प्रोडक्ट्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द डिस्टिलेशन ऑफ द कोल? दैट इज़ कोक, कोल गैस एंड कोल टार. और बेटा इन तीनों के ही अपने बहुत सारे यूजेस हैं. तो लेट अस लुक इनटू द यूजेस. एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय द डिस्टिलेशन ऑफ कोल, या बाय प्रोसेसिंग ऑफ कोल.
So what you will write? You will write coke, coal gas and coal tar. Now here you can see coke, picture of coke, coal gas and coal tar. Now coke, सबसे पहले हम लोग कोक के बारे में डिस्कस करते हैं. वेट, कोक यू कैन सी इट इज़ अ प्योर ब्लैक कलर. कोक जो है वो बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है. कोयले को जब जलाते हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में तो हमारे पास कोक बनता है. तो व्हाट यू विल राइट अंडर द डेफिनेशन ऑफ कोक कि कोक इज़ अ black substance and it is the purest form of carbon. Okay, it is tough, porous and purest form of carbon. और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? आपने घरों में स्टील के बर्तन देखे हैं ना, तो स्टील जो होता है वो बेसिकली आयरन से बना होता है, लेकिन उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए और रस्टिंग से बचाने के लिए वी ऐड कोक इन दैट. ठीक है, उसमें कार्बन ऐड किया जाता है. तो स्टील मैन्युफैक्चर में यूज़ होता है. और दूसरा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, जो हम ज़मीन के अर्थ के नीचे से अपने मेटल्स निकालते हैं ना, लोहा, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, तो उन सब के एक्सट्रैक्शन में ये मदद करता है कोक. तो दीज वर द यूजेस ऑफ कोक. देन कोल गैस, कोल गैस के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे. कोल टार, कोल टार एक थिक, डार्क, बदबूदार, अनप्लेजेंट स्मेल वाला लिक्विड होता है जो कोक की फॉर्मेशन के समय बनता है. एंड कोल टार के बेटा सबसे ज़्यादा यूजेस हैं. कोल टार से हम लगभग ऐसे उसके इंग्रेडिएंट्स को हम लोग कम से कम 200 सब्सटेंसेस बना सकते हैं, बहुत सारे. कोल टार के इंग्रेडिएंट्स को देखो, सिंथेटिक डाइज में, ड्रग्स बनाने में, दवाइयाँ जो होती हैं ना बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए हमें हैवी डोजेस देने पड़ते हैं, उनको ड्रग्स बोलते हैं. फिर बॉम्ब एक्सप्लोजिव्स बनाने के लिए, परफ्यूम्स, पेंट्स और रेसिन्स बनाने में यूज़ होता है. इवन जो नैप्थलीन बॉल्स हम लोग अपने दीवान वगैरह में बॉक्सेस में डालते हैं उसमें भी कोल टार का इंग्रेडिएंट यूज़ है. ठीक है. नाउ कमिंग टू लास्ट प्रोडक्ट दैट इज़ कोल गैस. कोल गैस सबसे पहले लंदन में 1810 में इस्तेमाल किया गया था सड़क पर स्ट्रीट लाइटिंग देने के लिए. ठीक है. और उसके बाद 1820 में न्यूयॉर्क में कोल गैस यूज़ हुआ था. बट अभी प्रेजेंट डे सिचुएशन ये है कि कोल गैस मेनली फ्यूल के रूप में यूज़ होता है हमारे बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए. ठीक है. तो here you can see the real pictures. ओके, यू कैन सी हियर दिस इज़ द कोल. और आप देखो कोल के क्वालिटी में और कोक, दिस इज़ कोक बेटा. ठीक है, जो हमको डिस्टिलेशन के बाद मिला है कोक, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, दोनों में अंतर है. ये थिक लिक्विड जो ब्लैक कलर का लिक्विड है दिस इज़ कोल टार एंड लास्ट प्रोडक्ट इज़ कोल गैस. ओके बच्चों, तो दिस प्रोसेस इज़ ऑल्सो नोन एज, सी यू कैन सी हियर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ये वर्ड आपको दिख रहा है. तो कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन यानी प्रोसेसिंग से हमारे पास ये तीनों यूज़फुल प्रोडक्ट्स आते हैं. तो आई होप कि दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू. और कोल हमने आज कंप्लीट कर लिया है. अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पेट्रोलियम के फॉर्मेशन के बारे में और नेचुरल गैस के बारे में स्टडी करेंगे. ओके बच्चों, तो बार बार पॉज करके अच्छे से समझो, नोट्स बनाओ और यूजेस लिखो प्रॉपर वे में. ठीक है. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.